मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आ रहे हैं जनरल रूल्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो इस प्रकार से जो रूल्स हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उसे आप घर पे भी नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बनाकर लिखा कीजिए, थोड़ा उसे समझा कीजिए। पहला रूल, नाउन के साथ एस या ईएस लगाने पर प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंगो में हम ईएस लगा दिए तो वो मैंगोज प्लूरल हो गया। वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे गो के साथ हम ईएस लगा दिए तो वो सिंगुलर बन गया, गोज। वॉवेल से अंत रहने पर ईएस तथा कॉन्सोनेंट से अंत रहने पर हम एस लगाते हैं। आगे देखेंगे, लेखक या वक्ता फर्स्ट पर्सन होता है, पाठक या श्रोता सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में लिखा या बोला जाए वह थर्ड पर्सन होता है। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। शैल, विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म आता है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आगे देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म V1 या V5 आता है। पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 आता है और फ्यूचर टेंस में हमेशा शैल या विल आता है। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में V4 आता है, यानी फोर्थ फॉर्म आता है। सारे कंटिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। सारे कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में V4 आता है, सारे परफेक्ट टेंसेस में V3 आता है और सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बीन प्लस V4 आता है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में मेन वर्ब जो आएगा V4। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में जो मेन वर्ब आएगा वो V3 फॉर्म में रहेगा। सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में आपको बीन प्लस V4 आता है। कहने का मतलब कि 12 में से 9 टेंस यानी कि 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपका क्लियर इतना ही से हो जाता है कि सारे कंटिन्यूअस में V4, सारे परफेक्ट टेंस में V3 और सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस V4 आता है। आई के साथ डू, एम, हैव, वाज का प्रयोग होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देने वाली बात। आई सिंगुलर होने के बावजूद कुछ तो सिंगुलर वर्ब लेता है, कुछ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे एम सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, लेकिन डू और हैव हमेशा प्लूरल होता है। तो आई के साथ याद रखिएगा कि जब आई के साथ मेन वर्ब आया हो, मेन वर्ब का भी काम करने वाला वर्ब आया हो, जैसे डू का मतलब करना भी होता है और डू ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम करता है, तो जो मेन वर्ब का भी काम करे तो वो हमेशा आई के साथ प्लूरल आता है। और जो सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करे, जैसे एम सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करता है, वाज सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करता है। कहने का मतलब वर्ब टू बी, तो आई के साथ जो वर्ब टू बी होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन बाकी सब प्लूरल होते हैं। आगे देखेंगे, वी, यू, दे, ये तो दिखने में ही प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ डू और हैव वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद देखेंगे आगे, ही, सी, इट, नेम के साथ डज, इज़, हैज़, वाज का प्रयोग किया जाता है। आई वी के साथ सैल, जबकि शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। आई वी के साथ सैल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इंग्लिश ग्रामर का रूल्स लेकर आते रहेंगे। मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। हमारे न्यू व्यूअर्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।